तो चलिए फिर से आप लोगों को इजी कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस संस्कृत यानी कि प्यूसम के छठा चैप्टर भारतीय संस्कार पाठ मैं पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा पहले ये किताब कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम संस्कृत व्याकरण पर चलेंगे। उस हर एक एक पॉइंट को मैं बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट मजबूत हो और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। यानी कि मेरा लक्ष्य ही है कि संस्कृत में आप लोग 100 यानी कि 95 जो 95 प्लस जो होता है उतना मार्क्स आप लोग लाए। उसके लिए मैं चाहता हूं कि जितना मेहनत करके आप लोगों को मैं तैयारी करा दूं तो ये बेहतर है। इसलिए मैं इतना लेकर के आया हूं। तो आज का जो विषय वस्तु है ये भारतीय संस्कारा पाठ। भारतीय संस्कारा पाठ यानी कि भारतीय किसको कहते हैं? ये भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। और इसमें संस्कारा शब्द जुड़ा गया है यानी कि संस्कार। तो इस पाठ को पढ़ने के पहले संस्कार शब्द के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या? तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि संस्कार का जो मतलब होता है, संस्कार का जो अर्थ होता है शुद्धिकरण, अपने आप में पवित्र होना। कोई भी व्यक्ति जिस समुदाय से, जिस धर्म से बिलोंग करता है, जिस समुदाय से आता है, उस समुदाय, उस समाज के योग्य बनने के लिए उस धर्म के अंतर्गत जो उद्देश्य होते हैं और उस उद्देश्यों के अनुसार जो नियम होता है, उस नियमों का पालन करते हुए वह व्यक्ति अपने शरीर, मन और तन को पवित्र करता है, वही संस्कार होता है। ठीक है, इतना तो मैंने संस्कार के बारे में बता दिया। अब चलते हैं इस पाठ के तरफ कि अब इसमें क्या बताया जा रहा है। और एक साथ इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा इस पुस्तक के माध्यम से, अगर रिलैक्स माइंड होकर के अच्छा से इसको समझिएगा तो संस्कृत ही क्वेश्चन नहीं बल्कि हिंदी माध्यम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर आप बेहिचक अच्छे तरीका से आप दे पाएंगे। इसलिए मैं जो पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से आप समझे, सुने और उस पर ध्यान दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। यहां लिखा हुआ है भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। इसका मतलब हुआ कि भारतीय संस्कृति में अत्यंत यानी कि बहुत ही अधिक विशिष्टता यह है कि इस देश में रहने वाले लोगों के यानी कि जीवन में समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होता है। ठीक है, अद्य संस्कारा शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। लेकिन आज जो है संस्कार शब्द सीमित रूप से व्यवहार होता है। जो संस्कार होना चाहिए वह उसको संक्षिप्त यानी कि सीमित रूप से उसको व्यवहार किया जाता है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि किंतु संस्कृत रूपेण मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति, जो कि संस्कृत ही भारत के व्यक्तित्व को रचता है। यहां पर ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। बताया गया है कि विदेशे निवसंतो भारतीय संस्करण प्रति उन्मुखा जिज्ञासच, मतलब विदेश में भारत के लोग रहने वाले, जो भारत के जो लोग विदेश में रह रहे हैं वे लोग भी इस भारतीय यानी कि भारत के संस्कार के प्रति उन्मुख है, जिज्ञासु हैं, अपने संस्कार के
प्रति वह बहुत ही जिज्ञासु है। फिर इसमें बताया गया है कि पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्त्वच निरूपितम्। इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसका महत्व बताया गया है, जिस संस्कार से भारतीय जो है गुजरते हैं, और उन संस्कारों से यानी कि जितने भी संस्कार है उस प्रत्येक संस्कार का समय समय पर अनुष्ठान होता है और उस संस्कार से भारत के लोगों को गुजरना होता है। ठीक है, अब ये तो बता दिया गया। अब चलते हैं अगला पैराग्राफ में कि क्या बताया जाता है। कहा गया है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालात् संस्कारा महत्वम धारयन्। इसका मतलब हुआ कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व बतलाया गया है, यानी कि जो संस्कार होता है उस संस्कार पर विशेष रूप से भारतीय लोग ध्यान देते हुए अब चले आए हैं। नेक्स्ट बताया गया है प्राचीन संस्कृतेर विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। मतलब प्राचीन संस्कृति से ही ये संस्कार का पहचान होता है। प्राचीन संस्कृति से ही संस्कार का पहचान होता है। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर पाएंगे। फिर इसके बाद बताया गया है कि अत्र ऋषिणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठ वरिष्ठानां, जिसको वरिष्ठ यानी कि अपने से जो आदरणीय श्रेष्ठ लोग जो होते हैं उनके लिए शब्द आया है। आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। कहने का मतलब है कि यहाँ ऋषियों का कल्पना है, यानी कि कहना है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर, जीवन के जो मुख्य अवसर होते हैं उन अवसरों पर वेद मंत्र, उन मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र पाठ और वरिष्ठ यानी कि अपने से बड़ों का, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का आशीर्वाद, होम जिसको हवन कहते हैं, और परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनको एक साथ होना चाहिए, तभी ये संस्कार जो है, संस्कार का अनुष्ठान होना संभव होता है और वह पूर्ण रूप से संस्कार का जो विधिवत कार्यक्रम होता है। कियच यानी कि किंतु संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूप सच न विस्मर्यते। लेकिन यह बताया गया कि संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वही जो पहले ही बता दिया था मैंने, वो बात इसमें दिया हुआ है कि संस्कार का मौलिक अर्थ यानी कि मूल अर्थ, मौलिक का मतलब हुआ मूल अर्थ होता है शुद्धिकरण करना, यानी कि अपने आप में पवित्र होना, और गुणाधान रूप सच यानी कि गुण को ग्रहण करना और रूप को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, ऐसा उसमें बतलाया गया है। तो इतना ये संस्कार का अर्थ बताया गया है। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषा अपनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसका मतलब हुआ कि इसलिए संस्कार जो है मानव को यानी कि मनुष्य को क्रमशः शुद्धिकरण करने यानी कि पवित्र होने में, अपने दोष को दूर करने में और गुण को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार योगदान करता है। क्या योगदान करता है? तो संस्कार जो है मानव के शुद्धिकरण में योगदान करता है, गुण को ग्रहण करने में योगदान करता है, और दोष जो अपने आप में जो कमी होती है उस कमी को दूर करने में योगदान करता है।
तो इतना तो मैंने जान लिया कि ये संस्कार किस प्रकार से मानव को योगदान करता है। अब आगे देखिए, बताया गया है कि संस्कार प्रायण पंच विधा संति, यानी कि संस्कार को प्रायः 5 रूप में हम बांटते हैं। यहीं पे आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयारी हो गया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संस्कार को कितने रूपों में बांटते हैं, तो आपका ऑप्शन मिलेगा सही आंसर, यानी कि संस्कार को 5 रूपों में बांटते हैं। तो यहाँ हो गया जन्म पूर्व अत्रेय। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जन्म पूर्व अस्त्रेय, अस्त्रेय यानी कि अस्त्रेय का मतलब हुआ त्रय 3, और पूर्व माने पहले, जन्म यानी कि जन्म के पहले 3 संस्कार। जो ये 5 रूपों में जो हम लोग बांटते हैं, जिसका पहला रूप है जन्म के पहले 3 संस्कार, और शैशवा यानी कि शैशव काल जो होता है, ये सब साइंस सब्जेक्ट से आया है, जिसको हम लोग बचपन का रूप देते हैं। तो शैशवा खट शैक्षणिका पक्ष, यहाँ गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, मरणो अंतर संस्कार एवं षोडश संस्कार यानी कि षोडश संस्कार भवंती। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की बात है कि लिखा हुआ है जन्म के पहले 3 संस्कार। जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? 3 संस्कार, ठीक है। और शैशव काल यानी कि बचपन में जो होते हैं 6 संस्कार, जिसको यहाँ पे संस्कृत वर्ड में लिखा हुआ है, खट पढ़ेंगे तो आपको बता दिया गया कि शैशव काल में कितने संस्कार होते हैं? 6। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जन्म के पहले 3 संस्कार, और शैशव काल में 6 संस्कार। उसके बाद बताया गया गृहस्थ संस्कार, जो विवाह संस्कार जो होता है वह गृहस्थ संस्कार माना जाता है, और उस गृहस्थ संस्कार यानी कि विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है। इस पर भी आप लोग विचार करेंगे, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं। तो इस प्रकार से विवाह संस्कार जो हुआ, विवाह संस्कार 1 हो गया। और उसके बाद होता है, आपको बता दिया गया विवाह संस्कार हो गया। और शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार आते हैं। और मरने के बाद जो अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसमें 1 संस्कार से गुजरना होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को कुल कितने संस्कारों से गुजरना होता है? तो 16 संस्कारों से गुजरना होता है। यानी कि संस्कार कुल कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि यहाँ जन्म पूर्व संस्कार यानी कि जन्म के पहले के जो संस्कार होते हैं, यानी कि जन्म के पहले 3 जो संस्कार होते हैं, उन तीनों का नाम दिया हुआ है। एक में गर्भाधानम, पुनर्वसनम, सीमंतो नयनम। यहाँ ध्यान देने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उनका नाम हम लोग याद रखेंगे कि जन्म के पहले गर्भधान संस्कार, पुनर्वसनम संस्कार, सीमंतो नयनम संस्कार। तो इस पर आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। और आगे देखते हैं, अत्र गर्भ रक्षा, गर्भस्थस्य संस्कारोपणम, गर्भवत्स्य प्रश्नांता क्षति प्रयोजनम कल्पिमस्ति। मतलब ये तीनों संस्कार जो होते हैं, गर्भ अवस्था में रक्षा करने के लिए, बच्चे को जो है जगाने या सुरक्षित रखने के लिए तीनों संस्कार कार्य करते हैं। अब तो मैंने जान लिया जन्म के पहले तीनों संस्कार के बारे में। अब चलते हैं शैशव संस्कार पर। तो शैशव संस्कार में हम कितने संस्कार को बताएं? तो 6 संस्कार को बताएं। 6 का इसमें नाम दिया गया है। शैशव संस्कार में पहला होता है जात कर्म। जैसे ही बच्चा का जन्म होता है तो उसका जाति का बोध हो जाता है, वह जातीयता से सूचित होने लगता है कि किस जाति से बिलोंग किया।
उसके बाद बताया गया है नामकरण। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नाम तो रखा जाता है ना, बिना नाम का कोई व्यक्ति है नहीं, तो उसका नाम भी रखा जाता है, तो वो भी एक संस्कार से ही गुजरा। इसलिए दूसरा संस्कार हुआ नामकरण। और निष्क्रमणम, बाहर निकलना। मान लेते हैं कि जो बच्चे हैं तो उसको हम लोग घर में नहीं ना रखेंगे, जब जैसे जैसे सज्ञाना होगा, बड़ा होगा, तो घर से दरवाजे यानी कि बाहर निकलेगा, आसपास के वातावरण में, इन्वायरमेंट में मतलब कि भीनेगा, तो वो भी एक संस्कार से गुजरना होता है, तब जाकर के उसका कंसेप्ट मजबूत होता है। तो ये आपका निष्क्रमणम संस्कार हुआ। और अन्नप्राशनम का मतलब भोजन खिलाना। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई बच्चा भी हो तो वह जैसे ही जन्म लिया उसी समय से तो भोजन करेगा नहीं, तो वो भी एक संस्कार है। कुछ समय के जब हो जाते हैं तो उसको अन्न यानी कि भोजन खिलाने का प्रयास कराया जाता है, उसको ये इस बात से साबित कराया जाता है कि हमें यही आहार है, इसी आहार के माध्यम से हमें अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और इसमें वृद्धि और इसके माध्यम से जो भी विज्ञान के तरीके से जो होता है ये पूरा करना है। चलिए इतना तो आप लोगों को बता दिया गया। उसी प्रकार से एक चूड़ा कर्म संस्कार होता है और कर्ण भेद चेती संस्कार होता है। तो इस प्रकार से जन्म के पहले 3 संस्कार, शैशव काल में 6 संस्कार, शिक्षा में 5 संस्कार और गृहस्थ संस्कार, एक विवाह संस्कार को कहते हैं, और अंतिम जो होता है अंत्येष्टि संस्कार। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों के माध्यम से हमें यानी कि हर प्राणी को भारतीय संस्कार में गुजरना होता है। इतना तो बता दिया गया। मैं दावा करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा इस बेसमार्क के माध्यम से, जिस बेस पॉइंट से बताया जा रहा है, अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे इस मेरी बात पर, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इतना तो बता दिया गया। अब चलिए ये शैशव संस्कार तक हुआ। अब इसके बाद हम शिक्षा संस्कार के तरफ चलते हैं कि अब उसमें क्या मिलेगा हम लोगों को पढ़ने के लिए, जानने के लिए। अब हम लोग इस पैराग्राफ में शिक्षा संस्कार के बारे में जानेंगे। किस संस्कार के बारे में? तो शिक्षा संस्कार के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं यहीं पे आपका बन गया कि शिक्षा संस्कार जो होते हैं, शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो 5 यहाँ दिया हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, केशांत, समावर्तन। गौर से ध्यान देने की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये पहले ही मैं बता दिया था कि ये संस्कार वाले जो चैप्टर, सपोज कीजिए कि इस चैप्टर का महा धमाका है ये। तो इसमें अक्षर यानी कि शिक्षा संस्कार जो लिखा हुआ है, शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, केशांत और समावर्तन। कितने संस्कार हुए? 5 संस्कार हुए, 5 शिक्षा संस्कार, जिसमें बताया जा रहा है कि संस्कार प्रकल्पिता, वही हुआ कि शिक्षा संस्कारों में 5 संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ होते हैं, उपनयनम संस्कार होते हैं, वेद आरंभ संस्कार होते हैं, केशांत होते हैं और समावर्तन होता है। ठीक है, इन 5 संस्कार के बारे में एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है कि प्रत्येक संस्कार में आखिर होता क्या है, उस संस्कार से हम लोग गुजरते हैं या कि उस कुछ संस्कार से हम वंचित रह जाते हैं, ये ऐसा है कि क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है अक्षर आरंभे। क्या है? अक्षर आरंभे, यानी कि अक्षर आरंभ जो शिक्षा संस्कार के एक संस्कार है, यानी कि ये जो अक्षर आरंभ संस्कार है वह शिक्षा संस्कार
का ग्रुप है, यानी कि उसका समूह। जैसे कि पहले बता दिया गया कि शिक्षा संस्कार में कितने संस्कार होते हैं, तो 5। ठीक है। यहाँ अक्षर आरंभ में जो अक्षर आरंभ संस्कार है उसमें बच्चा अक्षर लेखनम, अंक लेखनम, शिशु प्रारभते। इसका मतलब हुआ कि अक्षर आरंभ संस्कार में शिशु यानी कि बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करता है। ये तो हर कोई इस संस्कार से गुजरा है, आप लोग भी गुजरे होंगे। बिना गुजरे हुए हम लोग इतना बड़े हो जाए थोड़ी जाएंगे, या पढ़ तो नहीं लेंगे। फर्स्ट आवर में शिक्षा यानी कि पढ़ाई करने समय पढ़ाई की जो शुरुआत होती है, तो पहले तो हम लोग अक्षर ही लिखना प्रारंभ करते हैं और अंक ही लिखना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद उससे संबंधित चित्र को पहचानने के लिए शुरुआत किया जाता है, और एक एक बढ़ के उसका आगे का दर्जा जो होता है पढ़ाई का हम लोग पूरा करते हैं। तो ये पहला अक्षर आरंभ में बच्चा जो है क्या करता है, तो अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इतना बता दिया गया। अब है उपनयन संस्कारस्य। उपनयन संस्कारस्य, तो उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुणां शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। मतलब उपनयन संस्कार का अर्थ हुआ कि गुरु को शिष्य को, मतलब कि गुरु जो है शिष्य को अपने घर में लाना। कहने का मतलब है कि पहले की जो पढ़ाई होती थी और आज की पढ़ाई में बहुत फर्क है। आज जिस प्रकार से हर क्षेत्र में विद्यालय, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लास जो है, अब तो ऑनलाइन का समय चल रहा है, ये नेट का, तो बस जहाँ है वहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पहले ये स्टूडेंट को, यानी कि छात्र जिसको शिष्य नाम से इसमें जाना जा रहा है, शिष्य गुरु के घर जाते थे। यानी कि गुरु जो है शिष्य को खुद अपने घर लाते थे। शिक्षा पाने के लिए अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो वह गुरु के आश्रम में जा करके उसको पढ़ाई पूरा करना पड़ता है। अब इसमें ये बात आया है गुरु के लिए, तो गुरु शब्द का भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूं कि गुरु का मतलब होता क्या है। तो गुरु में 2 अक्षर लाए गए हैं, गु और रु। यानी कि गु का मतलब होता है अंधकार, रु का मतलब होता है प्रकाश। अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता है उसी को गुरु कहते हैं। समझे? तो यहाँ पर उपनयन संस्कार में ये काम होता था। स्पष्ट हुआ कि उपनयन संस्कार क्या है। तो उपनयन संस्कार में गुरु जो है शिष्य को अपने घर मतलब लाना होता है, यानी कि लाते थे शिक्षा देने के लिए। और शिक्षा जब पूरी हो जाती थी तो वह शिष्य, यानी कि आज के डेट में उनको स्टूडेंट बोलते हैं, वे अपने घर फिर आ जाते थे। तो यहां तक तो क्लियर। अब देखिए, इसके बाद बताया गया है कि तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। तत्र का मतलब होता है वहां। कहाँ? जहां पर। वहां तो ऐसे अपवाद सब, ये अव्यय शब्द है, लेकिन वह शिष्य जो है गुरु के घर गया, वहां के लिए आया है। तो शिष्य यानी कि शिष्य शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियमों, पालयन यानी कि पालन करते हुए, अध्ययनम करोति का मतलब हुआ कि वहां शिष्य जो है शिक्षा का नियम पालन करते हुए अध्ययन करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ नियम होता है, उस नियम का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त जो स्टूडेंट करता है वह खुद आदर्श छात्र के नाम से
या आदर्श छात्र अपने आप में एक हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि शिष्य जो है शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा, वह नियम, कौन सा नियम? जिस नियम को पालन करते हुए शिष्य अध्ययन करते हैं, उस नियम को, यानी कि वह नियम ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्ट, वह ब्रह्मचर्य रूप का व्यवहार होता है, यानी कि ब्रह्मचर्य रूप में होते थे। मतलब पहले जो शिष्य यानी कि छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, वह ब्रह्मचर्य रूप में रह करके शिक्षा ग्रहण करते थे। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बताया गया है कि प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। बहुत बढ़िया टॉपिक है, इस बात को हम लोग समझेंगे क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग गुजर रहे हैं और इसमें समझना है कि आखिर जो भारतीय संस्कार है, भारत की जो संस्कार है, उस संस्कार में हम लोग आधा पालन कर रहे हैं कि पूरा पालन कर रहे हैं कि कुछ छोड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, प्राचीन काले यानी कि प्राचीन काल में पहले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म, यानी कि शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। कब? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, इसके बाद बताया जा रहा है केशांत संस्कार में, केशांत संस्कारेण गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमं क्षीर कर्म भवति स्म। ध्यान दीजिए, केशांत संस्कारेण गुरुगृहे एवं शिष्यस्य प्रथमं क्षीर कर्म भवति स्म। इसका मतलब हुआ कि केशांत संस्कार जो है, अब उस संस्कार में क्या होता है उसका मैं अर्थ बताऊंगा। तब तक ये आप जानिए कि केशांत संस्कार जो है गुरु के घर ही होता था। अब उस केशांत संस्कार में क्या होता है? तो शिष्यस्य प्रथमं क्षीर कर्म भवति स्म। तो क्षीर कर्म का होता है मुंडन करवाना। मुंडन यानी कि बाल मुड़वाना, अर्थात सपोज कीजिए वो माथा छिलवा ही देना। लेकिन आज के डेट में होगा इसे, अगर कोई स्टूडेंट को कहा जाएगा तो माथा छिलवा करके आओ तब हम पढ़ाएंगे, तो पढ़ेगा नहीं आएगा, वो तो चला जाएगा, कहेगा हम माथा छिलवाएंगे, हमारा हीरोबाजी ही खत्म हो जाएगा। ऐसे भी तो देखा जाता है कि आजकल के जो भी छात्र हैं तो क्या करते हैं, अगर उसका माथा छिलाता है तो वो ट्यूशन या क्लास स्कूले जाना बंद कर देता है, कहेगा कि हमारा शिकायत हो गया। लेकिन पहले की स्थिति में पहले वाली संस्कार को मिलाइए आप कि गुरु के पास जो शिष्य पढ़ने जाते थे तो इस प्रकार के नियमों का पालन उनको करना पड़ता था। तो यही बात है इसमें क्षीर कर्म जिसको मुंडन करना होता है। तो फर्स्ट आवर में यानी कि शिष्य यानी कि जो बच्चा गुरु के पास पढ़ने जाते हैं तो जो माथा छिलवाने की जो काम है, यानी कि फर्स्ट आवर में गुरु के घर ही वह माथा छिलवाया जाता था, यानी कि मुंडन की कार्यक्रम होती थी, जिसे क्षीर कर्म के नाम से जाना जाता है। और ये आपका केशांत संस्कार में है। तो इस कार्य में यहाँ पे बताया गया है कि अत्रः गोदानम मुख्यम कर्म। इस कार्य में, केशांत संस्कार में मुख्य कार्य गोदान का होता था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अतः यानी कि इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य नाम अंतर गोदान संस्कारों अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य संस्कार में इस केशांत संस्कार का जो है नाम बदल करके गोदान संस्कार कर दिया गया। इस बात को कंसेप्ट कीजिएगा। तो ये आपका रहा केशांत संस्कार। तो हम लोग कहां तक पहुंचे?
अक्षर आरंभ संस्कार के बारे में तो जान लिए, उपनयन संस्कार के बारे में तो जान लिए, उसके बाद में है आपका केशान संस्कार जो अभी हुआ, मुंडन करवाने की जो काम होती है, जो फर्स्ट आवर जो होता है माथा छिलवाने का, जो गुरु के घर ही पहले हो जाता था। इसके बाद बताया गया है कि संवर्तन संस्कार शिष्यस्य गुरु गृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेश। मतलब संवर्तन संस्कार जो है, संवर्तन संस्कार का उद्देश्य हुआ कि शिष्य को गुरु का घर छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो पहले आप लोग सोचिए कि जो शिष्य, यानी कि पहले इस बात पर विचार थोड़ा हम लोग करेंगे कि पहले की जो पढ़ाई होती थी तो शिष्य चले जाते थे गुरु के पास, और पढ़ाई पूरा हो जाने के बाद उनको वापस अपने माता पिता के पास आना पड़ता था। आज की तरह तो नहीं है सिस्टम कि सुबह में गए, पढ़े 2 घंटा पढ़ करके हम घर पर आ गए डेली। इस तरह से पॉइंट फॉलो नहीं थे। तो यही इस संवर्तन संस्कार में है कि संवर्तन संस्कार में शिष्य को जो है गुरु के घर को छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। यानी इस बात से स्पष्ट हुआ कि जब शिष्य गुरु के घर को छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं उसे संवर्तन संस्कार कहते हैं। अब समझ में आई बात। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है कि शिक्षा वासणे गुरु शिक्षा शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति। शिक्षा वासन यानी कि गुरु जो है शिक्षा समाप्त होने पर शिष्य को उपदेश देते थे। जब वहां से गुरु के पास से शिष्य को घर आना पड़ता था कि अब आपका शिक्षा समाप्त हुआ, अब आप जाइए अपना गृहस्थ जीवन बिताइए, उस समय वह गुरु जो है शिष्य को क्या देते थे? उपदेश देते थे। इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। उपदेशेषु प्रायण उपदेशेषु प्रायण जीवनस्य धर्मा। उपदेशेषु प्रायण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते। और उपदेश में प्रायः जीवन के धर्म का आचरण करने के लिए कहा जाता था गुरु के द्वारा। जैसे कि यथा का मतलब होता है जैसे सत्यम वद, यानी कि सत्य बोलो, ये उपदेश के रूप में बोला जाता था। यहाँ पर भी आपको प्रश्न हिंदी बनते हैं, तो जिस तरह से मैं बताऊंगा उस बात को आप समझिए। निश्चित रूप से हिंदी भाषा में हो या संस्कृत भाषा में, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप उस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि उपदेश के रूप में क्या बोला जाता था गुरु के द्वारा? तो सदा सत्य, यानी कि सत्य बोलो, धर्म चरा, धर्म का आचरण करो। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि स्व अध्ययनम प्रमद इत्यादि, और अपने धर्म पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इतना जो है शिष्य को उपदेश देकर गुरु शिष्य को जो है भेजते थे गृहस्थ जीवन में। जब प्रवेश करने की बारी आती थी तो शिक्षा संस्कार में इतना सारा प्रक्रिया है। तो अगर देखा जाए तो आज जो आधुनिक या अभी जो मॉडर्न युग चल रहा है, इतना नियम का पालन होता है? अगर एक तरीका से मिलाया जाएगा तो दिन पर दिन भारतीय जो है देसी को कहे कि विदेशी होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? कहिए कैसे विदेशी होता है? तो भारतीय संस्कृति में हम लोगों को जो पहनावा ओढ़ावा, यानी कि जो पोशाक है, रहन सहन है, उसमें बहुत बदलाव आया है। दूसरे देश के जो मॉडल होते हैं उस मॉडल को हम लोग अपना रहे हैं, तो उस आधार से तो हम लोग विदेशी ही कहलाएंगे ना। ऐसे तो है ही, लेकिन अपने देश में होते हुए भी विदेशी बन जा रहे हैं।
कोई जरूरी नहीं कि दूसरे देश में जाएंगे तो विदेशी कहलाएंगे, अपने देश में होते हुए भी विदेशी कहलाते हैं, क्योंकि दूसरे देश का हम एक्शन कर रहे हैं। यही बात है। अब देखिए इसके बाद इतना तो बता दिया गया कि शिक्षा का नियम पालन करते हुए किस प्रकार से अध्ययन करना पड़ता था पहले, और आज के डेट में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो चलिए अब जो है सपोज कर लीजिए एक बात और, कि शिष्य यानी कि स्टूडेंट गुरु के पास से चल करके अब अपने घर पर पहुंच रहे हैं, तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से आगे की कार्यक्रम हो रहा है वहां पे। यानी कि शिष्य सब अपने घर चल दिए हैं, कहाँ पे? गृहस्थ जीवन बिताने। तो यहाँ देखिए अब क्या होता है आगे। विवाह संस्कार पूर्वक मेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानी। सबसे पहले इस बात पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे कि विवाह संस्कार जो होता है मनुष्य का गृहस्थ जीवन होता है। यानी कि जब मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि विवाह संस्कार जो होती है, विवाह संस्कार क्या हुआ? विवाह करना, विवाह होना। तो जैसे ही किसी भी व्यक्ति का विवाह हुआ उसके बाद ही वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उसके पहले पूर्ण रूप से स्वच्छंद रहता है। तो ये विवाह संस्कार यानी कि विवाह हुई, गृहस्थ जीवन में वो प्रवेश किया। तो एक और बात यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि विवाह संस्कार पवित्र संस्कार माना जाता है। इस पर भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि विवाह संस्कार कौन संस्कार माने जाते हैं? तो पवित्र संस्कार। यानी कि गृहस्थ संस्कार कौन संस्कार है? तो विवाह संस्कार ही गृहस्थ संस्कार है। अपने जीवन में अपने माता पिता के साथ, अपने घर पर अपने पत्नी के साथ जीवन यापन करना, विवाह के बाद जो प्रक्रिया होती है, विवाह के बाद ही गृहस्थ जीवन वो होता है जो गृहस्थ संस्कार में आता है, जो अपने घर पर बिताना पड़ता है। तो अब तो ये विवाह संस्कार की बात है, तो अब हम लोग थोड़ा विवाह के कर्म कांड के बारे में जान लेंगे कि आखिर होता क्या है। ऐसे तो सब कोई जानते ही है, फिर भी इसमें जो दिया है उस पर हम लोग विचार करेंगे। अगर जो नहीं जानता है वो जानेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि यत्र नाना विधाने कर्मकांडानि भवन्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि विवाह संस्कार जो होते हैं उसमें अनेक कर्म कांड होते हैं, यानी कि बहुत सारे विधि होती है। अब उस विधियों में से क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है कि तेसु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर वध्य परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लजा होम सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। सिंदूर दानम इत्यादि इतने सारे जो है विवाह संस्कार में कर्मकांड होते हैं। तो थोड़ा इस पर एक बार और हम लोग विचार कर लेते हैं। देखिए तेसु जिसमें यानी कि विवाह संस्कार में, वाग्दानम जो वचनबद्ध होना कहा जाता है, मंडप निर्माणम यानी कि जिस स्थल पर विवाह जो होती है यानी मंडप का निर्माण, जैसे इस भाषा में हम लोग माड़वा कहते हैं, उसको मंडप ही बोला जाएगा। वो अदर लैंग्वेज से बिलोंग करता है, लेकिन मंडप रूप ही शुद्ध रूप यानी कि संस्कार के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, अपने वेशभूषा के माध्यम से ये मंडप शब्द ही उचित होगा कहना। मंडप का निर्माण होता है। वधु गृह, वधु यानी कि बहू, अर्थात उस पोजीशन में लड़की का घर। क्या होता है? वर पक्षस्य स्वागतम, वर पक्षस्य यानी कि वर यानी कि जो लड़का शादी करने जाते हैं तो उनके साथ बरातीगण जो जाते हैं उनको वर पक्षस्य कहते हैं। वर पक्ष के तरफ से जो लोग जाते हैं
वर पक्ष से उनका स्वागत भी तो किया जाता है। स्वागत किया जाता है। परस्परम निरीक्षणम, निरीक्षण यानी कि निरीक्षणम जो होता है, जिसको हम कन्या निरीक्षण कहते हैं, ये जो काम होती है ये विवाह संस्कार में। कन्या निरीक्षण के बाद कन्यादान, जो कि इस विवाह संस्कार के कर्म कांड में सबसे महत्वपूर्ण कर्म कांड कन्यादान होता है। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कन्यादान जो है सबसे महत्वपूर्ण कर्म कांड होते हैं। इसके साथ साथ अग्नि स्थापना, अग्नि को साक्षी मान करके वह कर्म कांड होता है। जो विवाह का जो संस्कार है उस संस्कार से गुजरते समय अग्नि का साक्षी मान करके ये होता है। तो यहाँ पर अग्नि स्थापना। पानी ग्रहणम, पानी का अर्थ यहाँ पे हुआ हाथ। जो क्या बोलते हैं इसको, गठबंधन का जो प्रक्रिया उसको पानी ग्रहणम के अर्थ से लिया गया है, वो प्रक्रिया होती है इस विवाह संस्कार में। आगे है लाजा होम। जो इसका अर्थ हुआ, लाजा होम का अर्थ होता है ये धान के लावा से हवन करना। ये प्रक्रिया ये विवाह संस्कार में महत्वपूर्ण कर्मकांड के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए सप्तपदी। सप्तपदी, सप्तपदी यानी कि 7 पैरों की फेरा, जो उसको दूल्हा और दुल्हन कहेंगे, दोनों को मिलकर के 7 बार घूमना पड़ता है उस मंडप के अंतर्गत या परिगत। ये सप्तपदी क्रिया यानी कि 7 पैरों की फेरा ये विवाह संस्कार में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सिंदूर दानम। और अंतिम में यानी कि लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है सिंदूर दानम, यानी कि इसके माध्यम से वह कंप्लीट होता है विवाह संस्कार। ये सिंदूर दानम कर्म कांड से ही विवाह संस्कार की पूर्ति हो जाती है। कितना विवाह में होता है, तो ये विवाह संस्कार का कर्म कांड हुआ। यानी कि हम लोग समझिए कि विवाह एक सामने ये साक्षात समझ लीजिए कि एक दूल्हा दुल्हन का विवाह हम लोग देख लिए कि उसके अंतर्गत कौन कौन से कर्म कांड होते हैं। अब चलते हैं कि उसके बाद हो क्या रहा है। तो सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायण आयोजनम भवति। कहने का मतलब है कि सभी जगह लगभग समान रूप से ही विवाह संस्कार का आयोजन होता है। यानी कि विवाह संस्कार में जो कर्म कांड होते हैं वह लगभग सभी जगह एक ही जैसा होता है। ठीक है। अब देखिए तद अंतरणम गर्भधानाय, गर्भधान दान्य। जब शादी हो जाती है, दूल्हा दुल्हन यानी कि लड़का लड़की जब अपने यानी कि वर जो है वधू को अपने घर लाता है, तो उसको ये संस्कार जो है गर्भधान वाली संस्कार, जिसको क्या कहा जाता है, सुहाग रात की जो संस्कार होती है, ये हर स्थिति में उस संस्कार से गुजरना पड़ता है। और जैसे ही संस्कार का कार्य कंप्लीट होता है उसके बाद से वह व्यक्ति अपने जीवन चक्र में भ्रमण करने लगता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमन्ति। देखिए यहाँ बताया गया है, जैसे कि मैंने पहले बात ही बोला कि ये गर्भधान की जो संस्कार होती है उस संस्कार को जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद जो है वह वर यानी कि जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वह क्या होते हैं, अपने जीवन में जीवन चक्र में भ्रमण करते हैं और एक साथ रहते हैं। यानी कि हर सुख दुख में साथ देकर एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताते हैं। और बिताते क्रम में उसके बाद जो है मरणा अंतरणम, जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है उसको तो एक दिन क्या करना है, मरना तो है ही। तो ये जन्म से लेकर के मरण तक के बीच जो संस्कार होती है, जो संस्कार है, उन संस्कारों से हर किसी को गुजरना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उस संस्कार को छोड़ता है तो संस्कार उसको नहीं छोड़ता है,
पीछे पड़े रहेगा। हर हालत में संस्कार से गुजरना पड़ता है, जो कि इस संस्कार के बारे में मैंने पहले ही बताया। तो ये मरने के बाद एक अंत्येष्टि संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार कहते हैं, उस अंतिम संस्कार में क्या होता है, शव यानी कि लाश, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का जो है मृत यानी कि मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर को जलाया जाता है, वही अंतिम संस्कार होता है, जो कि इसमें बताया गया है। अनुतिष्ठते यानी कि अंतिम संस्कार का अनुष्ठान होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारः इति। और इस प्रकार से भारतीय जीवन में इस संस्कार का महत्वपूर्ण जो है महत्व बताया गया है, और अपने आप में इस संस्कार को गौरव प्रदान किया है। तो ये पाठ में, भारतीय संस्कार के पाठ में इतना जो बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हम लोगों के जीवन में जो गुजरा हुआ संस्कार है, उस संस्कार के बारे में बताया गया। तो मैं आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि जिस बेस से अलग अलग हर पॉइंट को समझाया मैंने, तो आप लोग समझ लिए होंगे। और निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार देखने में कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस बेस में मैं समझा दिया, उस रूप में जिस प्रकार से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, हिंदी माध्यम हो या संस्कृत माध्यम हो, आप बेहिचक उस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो इतना तो मैंने ही कंप्लीट कर दिया। अब चलिए फिर अगले वीडियो में मैं आऊंगा, तो इसके बाद वाले जो चैप्टर होंगे उस चैप्टर को लेकर मैं आऊंगा। थैंक यू।